बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। प्रिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेहर, श्री खिलवत ग्रंथ की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की नूरी टीका के प्रकाश में। प्रकरण 15 से आज आगे बढ़ना है। आशिक मेरा नाम। कुछ पल धनी चरणों में सिजदा करते हैं। धाम धनी जी के जयकारे के साथ प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनी संग श्री परम धाम 25 पक्षों में विहार, श्री रंग महल की उत्तर दिशा में शोभायमान स्वर्णिम आभा से महकते श्री पुखराज पहाड़ के चबूतरे के चितवन। तो आइए सुंदर साथ जी इन दृढ़ता के साथ कि मैं धाम धनी की दुल्हन नार हूं, मेरा नूरी स्वरूप है, नूरी श्रृंगार है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो पार। किन दृढ़ता के साथ श्री राज श्यामा जी श्री राज श्यामा जी श्री राज श्यामा जी रूह खुद को महसूस कर रही है श्री रंग महल की उत्तर दिशा में, श्री पुखराजी पहाड़ की स्वर्णिम आभा में। श्री पुखराज का भूम भर ऊंचा चबूतरा और चबूतरे के साथ लगती सुंदर पुखराजी रॉस, बट और पीपल के वृक्षों की सुंदर कतारें अनेक रंगों में।
श्री पुखराज का भूम भर ऊंचा चबूतरा, घेर कर हजार हांस, हांस हांस पर गुर्जों की सोनी शोभा, और दो गुर्जों के मध्य सुंदर स्वर्णिम द्वार, जिनसे सीढ़ियां तलहटी में उतरी हैं। चबूतरे पर जाना है तो गुर्ज के दोनों ओर से सीढ़ियां चबूतरे तक पहुंचाती हुई धाम की अति सुखदायी सीढ़ियों से सीढ़ियां चढ़ रूप पहुंचती है श्री पुखराज के हजार हाथ चबूतरे पर। इन हजार हाथ चबूतरे की विशालता, सुंदरता, घेर कर गिरदवाई गोलाई में लेकिन पहलदार शोभा लिए, हास हास पे अनेक रंगों से जगमगाते गुर्ज, जुदी जुदी जिन्नत से सजे, चबूतरा अति विशाल। पूर्व दिशा में एक विशाल चौबच्चा जो इन चबूतरे को श्री बंगला से जोड़ रहा है, और दक्षिण दिशा में भूम पर नीचे चौबच्चा। आगे नजर करें तो दक्षिण दिशा की नहर, श्री बड़ो वन, आगे लाल चबूतरा, श्री रंग महल के दर्शन। हजार हाथ चबूतरे की चारों दिशाएं, पूर्व में बंगला से मिलान, उत्तर पश्चिम घाटियां और दक्षिण में उजागर नहर। ठीक मध्य भूम भर ऊंचा चबूतरा, चौरस भूम भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से चढ़ती सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी का नूर, सुंदर कठेड़े, सीढ़ियों पर आई गिलम, उन चबूतरे की दीवार में अति सोने चित्रामन, वो सुंदर चित्रामन मानो संपूर्ण श्री पुखराज के नजारे दिखाते। तो कभी पश्चिम उत्तर घाटियों के नजारे, उन 16 धाराओं का सुंदर दृश्य, उन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर अनंत चित्रामन जवेरों की पुतलियां, भूम भर की सीढ़ियां चढ़ चौरस चबूतरे पर आए, घेर कर सुंदर रौस, और हर दिशा में 13 महल, और एक महल ठीक मध्य। मध्य का महल वही जो खजाने के ताल से जल का स्रोत जो आकाशी महल तक जाएगा, और चारों दिशाओं के 13 महलों में से ठीक मध्य का महल जो श्री पुखराज की तलहटी से प्रकट होके इन चबूतरे पर, और ये हजार हाथ चांदी तक जाते हुए इन पांचों पेड़ों का नूर, पांचों पेड़ श्री पुखराज के आधार स्तंभ, इन्हीं पांचों पेड़ों पर संपूर्ण श्री पुखराज पहाड़,
एक एक पेड़ का, एक एक मोहल्लात का इतना विस्तार, मानो श्री रंग महल समा जाए। पांचों पेड़, धनी की पांचों नियामतें, श्री पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ पेड़, 13-13 मोहल्लातों में जो बाकी मोहल्लाते वो 2 भूम तीसरी चांदनी, और ये 5 पेड़ 5 भूम तक सीधा जाते, और उनके बाद बढ़ते छज्जों का विस्तार। इन शोभा का अपलक दीदार चबूतरे पर उन 13-13 मोहल्लातों का नूर, और वो 5 पेड़ जो खजाने के ताल से उठकर यहाँ प्रकट हुए। पूर्व की ओर बंगलों की छठी चांदनी से जल की धाराएं चहबच्चे में आती, पश्चिम उत्तर विशाल घाटियां, उन सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना पशु पक्षियों संग, और उन पलों की स्मृतियां याद करें, उन पल को जब आप शिराज श्यामा जी और धाम की सखियों संग इन हजार हास चबूतरे पर आते हैं। कृतवाए गोलाई में हजार हास, हास हास पर आए एक एक गुर्ज का नूर, कोई दिव्य माणिक की आभा में मुस्काता हुआ, कोई हास हीरा में सजा, कोई नीलवी में, कोई पुखराज, कोई फूलों की आभा से महकता, कोई रतन जड़ित, और 2 गुर्जों के मध्य सुंदर बादशाही द्वार जिनसे तरहटी में सीढ़ियां उतरी। उनका नूर कैसे आसमान तक जाता, इन हासों का नूर छठी चांदनी से बढ़ते छज्जे, और इन हजार हास चबूतरे पर, चौरस चबूतरे पर धनी संग विहार, युगल पिया श्री राज श्यामा जी और सखियों संग सुंदर दिव्यता लिए बैठ के उन हजार हास चबूतरे पर, चौरस चबूतरे पर घेर कराई रोंस पर सुंदर बैठ के, उन मोहल्लातों के चबूतरों पर सुंदर बैठ के, 2 भूम तीसरी चांदनी पर सुंदर बैठ के, एक एक बैठक का नूर, उन हजार हाथ चबूतरे पर सुंदर स्वर्णिम सिंहासन पर युगल पिया श्री राज श्यामा जी विराजे। उनका नूरी स्वरूप युगल पिया आप श्री राज श्यामा जी, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का नूरी स्वरूप, उनका नूर आप श्री राज जी के शीश कमल पर विराजी, सिंध्य रंग जड़ाव की अति सोनी पाक, कलंगी दुगदुगी, श्यामा महारानी की शीश कमल पर विराजी राखड़ी, मांग पर पानड़ी, मस्तक पर बेंदा,
और राखड़ी की शोभा का दीदार सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी में से। युगल पिया श्री राज श्यामा जी। शिरा जी का नूरी तिलक केशों तक जाता और उनके नूरानी केश श्रवण अंग तक। भौं प्रकटी नैन कमल नासिका। नासिका में आई सुंदर बेसर, श्रवण कमल में कुंडल। अधुर कमल हरवटी, गोरे गोरे गाल, नूरानी मुखार बिन पिया जी का, मीठी मुस्कान से लबरेज, नैनों में शीतलता, अमीरस पल पल रूहों के वास्ते। युगल स्वरूप श्री राज शिव ठकुरानी जी की मीठी मुस्कान, मीठी हंसी। श्री राज श्यामा जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए, फरामोश से बीच होश के, अब साहिब लेत बुलाए। अब साहिब लेत बुलाए। प्रकरण 14 चौपाई 876। आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम, मेरा उम्मत में आराम। आप श्री राजी महाराज श्यामा जी से कह रही हैं कि मेरा नाम आशिक, मेरा नाम प्रेमी, और मेरा प्रेम ब्रह्म प्रियाओं से अधिक है, और मेरे सुख लेने का स्थान ब्रह्म प्रियाओं के बीच में ही है। आशिक मेरा नाम, आप शेरा जी कह रहे हैं आशिक मेरा नाम, रू अल्लाह आशिक मेरा नाम, श्यामा जी को कहते हुए कि रू अल्लाह मेरा नाम आशिक, मैं आशिक, इश्क मेरा रूहन सो, और मेरा इश्क ब्रह्म प्रियों से, मेरा उम्मत में आराम। आप शेरा जी कह रहे हैं कि मेरे सुख लेने का स्थान ब्रह्म प्रियों के बीच में ही है, मेरा सुख ब्रह्म प्रियाओं से ही है। इश्क ले चलो अर्श का, खोल दियो हकीकत, भूल गईया आप अर्श को, याद दियो निस्बत। श्यामा महाराज जी से कह रहे हैं कि मेरा परम धाम का ज्ञान लेकर ब्रह्म प्रियों को दो, इश्क ले चलो अर्श का, कि परम धाम का ज्ञान, परम धाम का जो इश्क है, यहाँ एक दिव्य इलम के रूप में जो अवतरित हुआ, कि मेरे परम धाम का ज्ञान लेके ब्रह्म प्रियों को दो, खोल दो हकीकत, और उन्हें हकीकत से अवगत करा दो। भूल गईया आप अर्श को, याद दो निस्बत, कि वे श्री परम धाम को भूल गई है मेरी ब्रह्म प्रिया, उन्हें निस्बत की, उन्हें उनकी अखंड निस्बत की परम धाम की याद दिलाओ। इशारते रमुजे इत की लिखी माए फरमान, सो भेजिया हाथ रसूल के मिलाए देओ निशान। कि यहाँ की इशारतें
कुछ बातें रसूल साहब द्वारा कुरान में लिख भेज दी। आप उन संकेतों का मिलान करके ब्रह्म प्रियों को बताओ। श्री श्यामा जी को फरमाते हुए, संबोधित करते हुए कि श्री परम धाम के उन कुछ संकेतों को, इशारतों को रसूल साहब द्वारा कुरान में लिख भेजा है। अब उन संकेतों का मिलान करके ब्रह्म प्रियों को बताओ। सो भेजा हाथ रसूल के, मिलाए देव निशान। और भेजो तो तुमको कहियो मूल संदेशे, इलम ऐसा दिया तुमको, जासो उठे मुर्दे। ये श्यामा जी, आप शेरा जी कह रहे हैं कि श्यामा जी, और भेजा तो तुमको, मैं तुम्हें ब्रह्म प्रियों के पास भेज रहा हूँ। कहियो मूल संदेशे, उन्हें मूल संदेश देना, यहाँ की सब बातें आप उन्हें बता देना। इलम ऐसा दिया तुमको, मैंने आपको ऐसा दिव्य तारतम ज्ञान दिया है, जासो उठे मुर्दे, जिससे मुर्दे के समान आत्म भी जीवित हो जाए। रह न सकूं मैं रूहों बिना, रूहे रह न सके मुन बिन। जब पहचान होवे वाको, तब सहे न विछुआ खिन। आप शिरा जी, कि मैं ब्रह्म प्रियों के बिना नहीं रह सकता, रह न सकूं मैं रूहों बिना, और ब्रह्म प्रियाएं भी मेरे बिना नहीं रह सकती, रूही रह न सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको, जब उन्हें मेरी पहचान हो जाएगी, उन्हें निस्बत की पहचान हो जाएगी, तब सही न बिछुआ, किंतु वो एक पल का भी बिछुआ सहन नहीं करेंगे। जब इलम मेरा पहुंचा, तब ए होसी बेशक, तब शायद ना रह सके ऐसा इनो का इश्क। कि हे श्यामा महारानी, ब्रह्म प्रियों के पास जब मेरा तारतम ज्ञान पहुंचेगा, तब वे निस्संदेह हो जाएंगी। जब इलम मेरा पहुंचा, तब ए होसी बेशक। कि श्यामा महारानी, कि जब मेरा ये बेशक इलम, ये दिव्य तारतम ज्ञान ब्रह्म प्रियाओं तक पहुंचेगा, तो वे बेशक हो जाएंगी, निस्संदेह हो जाएंगी। तब शायद न रह सके ऐसा इनो का इश्क। कि उन्हें बेश की पहचान हो जाएगी, धनी चरणों से उनकी निस्बत की, कि वे मूल मिलावे में धनी चरणों तले बैठी हैं। कि उनका प्रेम ऐसा है कि जानकारी होने के बाद वो एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं रहेंगे। ये बात मैं पहले कही, रूहें होसी फरामोश, मेरा इलम बिना तुम कबू आए न सको माए होश। कि धनी जी कह रहे हैं कि मैंने तो खेल में आने से पूर्व ही उन्हें सावचेत कर दिया था, चेतन कर दिया था कि तुम खेल में जाकर सब कुछ भूल जाएगी। कि खेल में आने से पूर्व ही मैंने सब कुछ चेतन कर दिया था कि तुम खेल में जाकर सब कुछ भूल जाओगी। मेरे इलम बिना तुम कहो आओ न सके, आए न सको माए होश। कि मेरे इलम के बिना तुम कभी होश में नहीं आ सकोगी। तब ब्रह्मप्रियों ने क्या आंसर किया? फरामोशी हमको क्या करे फिर कया रूहन, हम अरवाहें अर्श अजीम की असल बका में तर। तब ब्रह्म प्रियाएं धनी जी को उत्तर देती हैं कि माया की नींद हमारा क्या बिगाड़ लेगी, फरामोशी हमको क्या कहे, फरामोशी हमको क्या करे फिर कया रूहन। कि माया की नींद हमारा क्या बिगाड़ सकेगी, हम अरवाहे अर्श अजीम की। कि अब ये दृढ़ता कि हम अरवाह की धनी चरणों तले बैठी हैं, अष्टपहर 64 घड़ी धनी के इश्क में गर्क हैं, एक दूजे को गलबैया डाल के अंग से अंग लगाकर बैठी हैं, और ये दृढ़ता की धनी ने हमें पहले ही चेतन कर दिया, सावचेत कर दिया। तो हम परम धाम की रहने वाली हैं, हमारे वास्तविक तन परम धाम में है, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। फरामोशी हमको क्या करे फिर कया रोहन, हम अरमाए अर्श अजीम की बका असल बका में तन। फुरमान तुम्हारा आ वही,
सो हम पढ़कर देख इशारते रमुजे हम भूल जाएं क्यों कर। कि आपने कहा कि हमारे संदेशे हम तक पहुंचेंगे, आपके संदेशे हम तक पहुंचेंगे। जब आपका संदेशा हम तक पहुंचेगा तो हम उसे पढ़ेंगे। उन इशारते रमूजों को समझकर हम आपको कैसे भूल सकते हैं। देख इशारते रमूजे हम भूल जाएं क्यों कर। और देवे साइदी रसूल दे याद बातें असर, तब क्यों रहवे फरामोशी कहाँ जाए मूल अका। कि ये धाम धनी रसूल साहब साक्ष्य देके हमें श्री परम धाम की बात बताएंगे, तो अज्ञानता की नींद कैसे बनी रह सकती है। हमारी परम धाम की बुद्धि कहाँ चली जाएगी। सुन सुख बातें अर्श की क्यों ना होवे होशियार, जो मोमिन होवे अर्श की माहे रूही 12,000। कि परम धाम के दिव्य सुखों की बातें अष्टपहर 64 घड़ी धनी संग जो लीला विहार करते हैं। शिर पुखराज पहाड़ के चबूतरे की वो दिव्यता क्यों ना हुए उशार, इसको सुनकर उशार क्यों नहीं होंगे। जो मोमिन हुए अर्श की माहे रूही 12,000। जो मोमिन अपने आप को 12,000 में समझती है वो होशियार क्यों नहीं होगी, जागृत क्यों ना होगी। सो तो तभी सुन के होसी खबरदार, मोमिन इत क्यों भूल ही सुन संदेशे परवरदिगार। के धाम धनी हे हक शेरा जी, सो तो तभी सुन के कि ब्रह्म प्रिया तो जैसे ही सुनेगी तत्काल खबरदार हो जाएगी। मोमिन इत क्यों भूल ही सुन संदेशे परवरदिगार। धामधनी ने हमारे वास्ते जो संदेशे भेजे हैं वो संदेशे सुनकर भी हम माया में कैसे भूली रह सकती हैं। आगू से चेतन करी एती करी मजबूर, रूहे सुन ए सुकन क्यों याद ना आवे जहो। ये धामधनी आपने पहले से ही हमें सावचेत कर दिया है। कुरान के माध्यम से आपने लिख कर भी भेज दिया है, फिर भी हमें परम धाम की याद क्यों नहीं आवेगी। ये फुरमान पड़े पीछे पाई जब हकीकत, तब फरामोशी क्यों रही क्यों भूले इन इस पर। के धाम धनी जी ए हक शेरा जी, आपके द्वारा भेजे गए फुरमान को पढ़कर जब पूरी हकीकत हमें खुल जाएगी तो माया की नींद कैसे बनी रहेगी। ये फुरमान पढ़े पीछे पाई जब हकीकत। जब कुरान पढ़ के आपकी हकीकत को पहचान लेंगे तो फरामोशी कैसे रहेगी। तब फरामोशी क्यों कर रहे क्यों भूले इन निस्बत, कि हम वास्तविक निस्बत को कैसे भूल जाएंगे। हा हा ऐसी हमसे क्यों हुई कैसे हम मोमिन, सुन देशी क्यों भूले ही हक आप वतन। हाय ऐसा हमसे क्यों होगा कि हम आपको भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं, अपने वतन को भूल जाएं, ऐसा क्यों होगा। कैसे हम मोमिन कि हम किस प्रकार की ब्रह्म प्रियाएं हैं। सुन संदेशी क्यों भूले ही हक आप वतन, कि आपके संदेशे सुनकर भी हम अपने आप को भूल जाएं, अपने कसम को भूल जाएं, अपने वतन को भूल जाएं, तो हम कैसे मोमिन। ईता हम जानत है जो सो फरीब करो तुम, ऐसा इश्क क्यों हो वही तुमको भूले हम। कि रूहे कितनी हुज्जत में है कि ये धनी हम इतना जानती हैं कि आप हमें माया में 100 बार भी भुलाने का यत्न करो, फिर भी हमारा प्रेम ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम आपको भूल जाएं, कि हम निश्चित ही आपको नहीं भूलेंगे। तुम कूदो तो अर्श में अपने इश्क के बल, तब सुध जरा ना रहे रहे ना ए अकल। आप शेरा जी अब कह रहे हैं ब्रह्म प्रियाओं से, तुम कूदा तो अर्श में अपने इश्क के बल, कि तुम परम धाम में अपने प्रेम के बल पर ऐसा ये हुज्जत कर रहे हो, ये उछल कूद कर रहे हो, परंतु माया में जाकर तुम्हें शुद्धि नहीं रहेगी और ना ही यहाँ की बुद्धि रहेगी। कि परम धाम की बुद्धि आपके पास नहीं होगी, तुम्हें कुछ शुद्ध नहीं रहेगी। कि अभी जो आप हुज्जत से कह रहे हो कि हम आपको नहीं भूलेंगे, आप 100 बेर अजमा लो,
लेकिन ना तो वो प्रेम रहेगा, ना वो बुद्धि रहेगी। पूरी सुध-बुध भूल जाओगे। हे ब्रह्मप्रियो, तुम परम धाम में अपने प्रेम के बल पर ऐसी उछल कूद कर रही हो। तुम कूदा तो अर्श में अपने इश्क के बल, परंतु माया में जाकर तुम्हें सुधि नहीं रहेगी और ना ही तुम्हारे अंदर यहाँ की बुद्धि रहेगी। सो खेल मांगत हो वास्ते इश्क देखन, ये खेल है इन बात का उत इश्क न जरा चित। कि हे ब्रह्मप्रियो, तुमने प्रेम के निरूपण के वास्ते माया की खेल की मांग की, परंतु ये खेल इस प्रकार का है कि वहां जाने के बाद किसी का भी रत्ती मात्र भी प्रेम नहीं रहेगा। ये खेल है इन बात का उत इश्क न जरा किन, उत इश्क न जरा जिन। कि खेल इस प्रकार का है कि वहां जाने के बाद किसी का रत्ती मात्र भी प्रेम नहीं रहेगा। ना इश्क, ना अकल, ना सुध आप वतन, ना सुध रहसी हक की, ये भूलेंगे मूल वतन, ये भूलोगे मूल वतन। कि वो ऐसा खेल होगा, ना तो तुम्हारा इश्क रहेगा, ना यहाँ की बुद्धि रहेगी, ना तुम्हें वतन की सुध रहेगी। आप हक शेरा श्यामा जी की सुद्धि भी आपको नहीं रहेगी, ना सुध रहसी हक की। ये भूलोगे मूल तन, अपने मूल तन, अपने असल तनों को भी भूल जाओगे। खेल में तुम्हारा प्रेम भी नहीं रहेगा, ना यहाँ की बुद्धि रहेगी, तुम्हें अपने आप घर परम धाम की याद भी नहीं रहेगी, ना मेरी सुद्धि रहेगी, ना ही अपनी परातम की। कई चाले बोली जुतियां, माहे मजहब भेख अपार, पूजे आग पानी पत्थर, इनमें खुदा हजार। कई चाले बोली जुतियां, माहे मजहब भेख अपार। कि नश्वर जगत में अनेक प्रकार की भाषाएं व्यवहार होंगे, अनेक धर्म संप्रदाय विभिन्न प्रकार के वेश रखेंगे। जहाँ लोग आग पानी पत्थर की पूजा करेंगे परमात्मा समझकर, ऐसे खेल में इनके हजारों प्रकार के परमात्मा होंगे। ख्वाहिश से बना भी अपने हाथ समार, जुदा जुदा कर पूजे ही जिनको नहीं पार। संसार के लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने हाथों से मूर्तियां बनाएंगे और उन्हें इष्ट मानकर उनकी पूजा करेंगे, जिसका कोई पारावार नहीं है। खेल दिखाऊं इन बात का, जिस जूठे में आराम, जूठे जूठा पूजे हक का ना जाने नाम। धनी जी ब्रह्म प्रियाओं से कह रहे हैं, मैं तुम्हें इस प्रकार का खेल दिखाऊंगा जहाँ जूठे खेल में ही अपना सुख मानते हैं, जिस जूठे में आराम, कि झूठ में ही आराम मानते हैं, जूठे जूठा पूजे। जो स्वयं झूठे हैं, असत्य हैं, वो झूठे को ही पूजते हैं। हक का ना जाने नाम, वे पारब्रह्म परमात्मा का नाम तक नहीं जानते। एक पैदा हुए एक होते हैं, एक होने की उम्मीद, एक गए जात जाएंगे इन विद का छल वेद। जगत में कोई पैदा हुआ है, कोई जन्म ले रहा है, कोई लेने वाला है। इस प्रकार जगत से कोई चला गया, कोई जा रहा है, कोई जाने की तैयारी में है। छल नगरी की यही रीति है, इनविद छल का, इनविद छल वेद। देखोगे आसमान जिमी, माहे मुर्दों का बास, देत दिखाई मर जात है, कर गिनती अपने श्वास। कि तुम संसार में पृथ्वी आकाश देखोगी, जहां मृतकों की ही बस्ती है। देखोगे आसमान जिमी, माहे मुर्दों का बास। कि संसार में पृथ्वी और आकाश को देखोगी जहां मुर्दों का वास है, अर्थात जिन्हें परमात्मा की पहचान नहीं है। देत दिखाई मर जात है, कर गिनती अपने सांस। जो जीव दिखाई दे रहे हैं वे अपने श्वास पूरे करके मर जाते हैं। मौत सबों के सिर पर मान लिया सबन, चौदह तबक के खेल में ठोर पका न पाया किन। सभी प्राणियों ने ये मान लिया है कि मौत हमारे सिर पर खड़ी है। चौदह तबक ब्रह्मांड में किसी ने भी अखंड परम धाम का ठिकाना नहीं पाया। खेलत सब फना में,
बोले चाले सब फना, सब जानत आपे आपको, हम उड़सी जो सुपना। कि सभी प्राणी नश्वर जगत में खेल रहे हैं। उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब मिट जाने वाला मिथ्या है। सभी इस बात को जानते हैं कि जैसे स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहा, वैसे ही हम मिट जाएं। तब रूहो मुझ आगू कहया, ऐसा इश्क हमारा जोर, फरामोशी क्या करे हमको, इश्क देवे सब तोड़। तब ब्रह्मप्रियाएं मुझसे कहती हैं, आप शेरा जी कह रहे हैं कि तब ब्रह्मप्रियाओं ने मुझसे कहा कि माया का खेल हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कि हमारा इश्क तो इतना शक्तिशाली है, क्या वो उसे तोड़ सकता है। ये मजबूर भई रूहन सो, मुझसो किया रब्त, और कछु न लावे दिल में आप इश्क के मत। हे देवचंद जी, हे श्यामा महारानी, कि ये मजबूर, ये संवाद हुआ ब्रह्मप्रियाओं के साथ। ये मजबूर भई रूहन सो, मुझसो क्यों रब्द, उन्होंने मुझसे रब्द किया, और कछु न लावे दिल में आप इश्क के मत। वो अपनी इश्क की मस्ती में, प्रेम की मस्ती में किसी बात को भी ध्यान नहीं रखती। बातें बहुत करी रोहन सो, मेरा कया न ल्याई दिल, सुनिया न आगो इश्क के, बहस किया सबों में। अब शेरा जी कह रहे हैं कि ब्रह्म प्रियाओं के साथ बहुत बातें हुई, बातें बहुत करी रोहन सो, बहुत बातें हुई, मेरा कया न ल्याई दिल, पर मेरी बातों को उन्होंने दिल में नहीं लिया। सुनिया न आगो इश्क के, अपनी प्रेम की मस्ती में उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। बहस किया सबों में, सबने मिलकर मुझसे विवाद किया। चौपाई दोहराते हैं। बातें बहुत करी रूहन सो, मेरा कया न ल्याई दिल, सुनिया न आगो इश्क की, बहस किया सबों मिल, बहस किया सबों मिल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी नीरू, आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आशिक मेरा नाम रोअल्लाह, आशिक मेरा नाम रोअल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहान सो, इश्क मेरा रूहान सो मेरा, उम्मत में आराम मेरा, उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम रोअल्लाह, इश्क ले चलो अर्श का, इल्म ले चलो अर्श का, खोल दे हकीकत, भूल गई
देओ निस्बत आशिक मेरा नाम रोला रह ना सकूं मैं रूहों बिना रह ना सकूं मैं रूहों बिना रूहें रह ना सके मुझ बिन जब पहचान जी होंगे वफा तब कहीं ना देखो आशिक मेरा नाम अल्लाह तुमको देखो हर तुमको हर्ष में अपने इश्क के बल अपने इश्क के बल तब सुध दरा ना रहे तब सुध जरा ना रहे हैं कल आशिक मेरा श्रीमानत कहे ऐ मोमिनो श्री महामती कहे ऐ मोमिनो आजो परमो से आजो परमो बेशक देखो इन बका दे दिन माहे मेरा ज़िकिरा आशिक में नाम रोला आशिक मेरा नाम रोला आशिक मेरा नाम इश्क मेरा रूह में सुन इश्क मेरा रूह मेरा उम्मत में
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु की जय। प्रणाम जी।